सो गाइज मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है आप लोगों को बताने के लिए। मैंने लाइव वन ऑन वन ट्रेनिंग स्टार्ट करी हुई है। वन ऑन वन ट्रेनिंग होगी मेरी और आपकी। अगर किसी को भी लगता है मेरी यूट्यूब वीडियोस देख के कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या जो मैं सिखाता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है और आप लोग चाहते हो कि आप और डिटेल में एकदम प्रॉपर प्रोफेशनली सीख सको, ड्रॉप मी अ डीएम ऑन कलरिस्ट शिवम ऑन इंस्टाग्राम एंड विल डिस्कस फर्दर। इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वेडिंग वीडियोस की। तो यार हमारे इंडिया में सबसे कॉमन चीज जो है जो हम लोग सबसे ज्यादा शूट करते हैं वो है वेडिंग्स। तो इसमें सबसे ज्यादा लोग भी हैं और इसलिए मेरे को बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आई है इसको लेके कि आप वेडिंग्स के ऊपर भी कोई वीडियो बनाओ। तो मैंने इसीलिए फाइनली इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है। तो वेडिंग वीडियोस को ग्रेड करने में बेसिकली सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि यार कोई बजट नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता, कुछ प्लानिंग नहीं होती, क्योंकि हम इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते ना कि वहां पर कैसा हमको सिचुएशन मिलेगा और क्या कुछ हो रहा होगा। तो क्या होता है कि लाइटिंग बहुत ही फ्लैट होती है, कंट्रोल्ड नहीं होती है, या तो वाइट बैलेंस बहुत ही ज्यादा उस वजह से खराब हो जाता है, और बजट नहीं होता उस वजह से कैमरा भी जरूरी नहीं है कि आपको लॉन्ग मिल सके या ना मिल सके। तो इन चीजों से कैसे डील करना है और वेडिंग फुटेज के अंदर कैसे बेस्ट आउटपुट लेके आना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। इसी के साथ लेट्स रोल द इंट्रो। तो आज हमारे पास में ये दो बहुत ही सुंदर सुंदर दो शॉट्स हैं जो कि हमें प्रोवाइड किया आदित्य पुंज ने। मैं उनका इंस्टाग्राम यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, जाइए और देखिए, बहुत ही अच्छा शूट करते हैं वो लोग। इंस्टाग्राम पे जाके उनको फॉलो कर लीजिए। तो ये दो शॉट्स हैं हमारे पास में, बहुत ही सुंदर दो शॉट्स हैं। इनको बेसिकली हम ग्रेड करेंगे और इस ट्यूटोरियल में जो चीज़ डिफरेंट होने वाली है जो बाकी नॉर्मल ट्यूटोरियल्स में आपको नहीं मिलेगी, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इनको शॉट मैच कैसे करना है। क्योंकि देखो, अगर आप लोगों को शॉट मैच सही से करना आता है ना, आपका ग्रेड शॉट टू शॉट मूव नहीं कर रहा है, कंसिस्टेंसी से चल रहा है, जो कंसिस्टेंसीज मूवीज में आती है जिस वजह से हम लोगों को चीज़ें अच्छी लगती है, तो आप बाकी क्राउड से स्टैंड अपार्ट करोगे, आपकी जो वीडियोस है वो बाकियों से बहुत अच्छी दिखेंगी। तो उसके लिए बेसिकली मैं ग्रुप को कैसे यूज करते हैं, ये जो दो टूल्स हैं, अभी ग्रुप करने के बाद हमारे पास में यहाँ दो चीजें आ जाएंगी, प्री ग्रुप और पोस्ट ग्रुप। उनको कैसे यूज करते हैं शॉर्ट मैचिंग को इजी करने के लिए, ये चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ में एक सुंदर सा हाई की लुक बनाएंगे हमारी प्री वेडिंग फुटेज के लिए। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, वेडिंग वीडियोस को ग्रेड करते टाइम हमें जिन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है वो होता है नंबर 1 सबसे पहले हमारी ब्राइड, और नंबर 2 शॉर्ट मैचिंग। देखो क्या है, शॉर्ट मैचिंग करनी वेडिंग वीडियोस में ही सबसे मुश्किल होती है, बट अगर आप लोगों ने कर ली तो आप क्राउड से कितना आगे निकल जाओगे ये भी सोच लो। लोग आप लोगों के पास आएंगे बार बार अपनी वीडियोस ग्रेड करवाने, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इसको करने के जो बेसिक कुछ रूल्स एस्टैब्लिश्ड अगर आप वो फॉलो कर लोगे तो आप ये चीज कर सकते हो। ओके, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, तो हमारे पास में ये जो दो शॉट्स हैं इनको शॉर्ट मैच करने के लिए हम लोग बेसिकली ग्रुप का यूज करेंगे। तो ग्रुप नोट्स जो हैं वो बहुत काम आते हैं शॉर्ट मैचिंग में, मतलब वो काम को बहुत इजी बना देते हैं। शॉर्ट मैचिंग वैसे एक बहुत ही टीडियस टास्क है जो रहता है, नो डाउट वो इसके बाद भी थोड़ा सा टीडियस रहेगा, बट ये कंपैरेटिवली हमारे लिए ईजी कर देता है उस चीज़ को करना। तो उसके लिए बेसिकली क्या करना है, हमें सबसे पहले सेग्रीगेशन करनी होती है अपनी क्लिप्स की। अभी तो मेरे पास जैसे 2 ही क्लिप्स हैं, तो सेग्रीगेशन इस तरीके से होती है कि मान लीजिए आपके पास में जितने भी शॉट्स हैं, जो शॉट्स अगर तो म्यूजिक वीडियो है तो आपकी जो सिंक है, जो सिंक होता है एक ही लोकेशन पे होता है, जो वो बार बार वीडियो में मान लीजिए यहाँ था, फिर शॉट नंबर 20 पे आया, फिर 30 पे आया, तो वो सारों को सिलेक्ट करके आप एक ग्रुप में डाल लेंगे। और मान लीजिए अगर कोई मूवी या वेब सीरीज है तो एक लोकेशन या एक डे या नाइट का जो है हमको उसको एक ग्रुप में डाल देंगे। उसका रीजन ये है, मतलब जिस भी पार्ट ऑफ द फुटेज पे आपने सेम ग्रेड अप्लाई करना है, जहां ग्रेड चेंज नहीं होगा, आप उन सबको एक ग्रुप में डाल देंगे। ग्रुप में डालने से फायदा क्या होगा वो मैं अभी डालते ही आपको दिखाता हूं। तो बेसिकली आप अपनी सारी क्लिप्स को सिलेक्ट करो जिनको आपको एक ग्रुप में डालना है। आप उनको सिलेक्ट करके यहां पर जाके ऐड इनटू अ न्यू ग्रुप, आप नाम दे सकते हो जो भी। अभी फिलहाल के लिए मैं 1 नाम दे रहा हूं इसको, और इसको ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं ये करूंगा आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ये सिंबल आ गया है जो लिंक चेन का सिंबल है। तो ये बेसिकली दिखाता है कि ये जो मेरे दोनों शॉट्स हैं ये ग्रुप्ड हैं, एक दूसरे से लिंक्ड है। अब ये लिंक कैसे काम करता है, इसका फर्क क्या है वो समझाता हूँ। तो क्या है कि ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप प्री क्लिप, तो ये क्या है, इस पर मैं जो भी करूँगा वो मेरे सारे शॉट्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं कि इस पार्ट में हम लोग डालेंगे अपना कॉन्ट्रास्ट और वाइट बैलेंस, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट और वाइट बैलेंस ओवरऑल सबसे पहले हमेशा की तरह सेम होना चाहिए पूरे के पूरे ग्रेड के लिए सारे शॉट्स पे। तो वो यहाँ करते ही सारे शॉट्स पे अपने आप अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्लिप पे जाके इंडिविजुअली अपनी सिलेक्शंस और मास जो भी हमें डालना है वो डाल देंगे, क्योंकि वो क्लिप टू क्लिप वेरी करेगा, और किसी में अगर हल्का फुल्का कुछ फर्क करना होगा, हमको चेंज करना होगा, तो वो हम क्लिप लेवल पे आके करेंगे। कि क्या है, जो बेस ग्रेड है वो यहाँ सेट हो जाएगा,
प्री जिसको कलर करेक्शन कहते हैं, कलर करेक्शन यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर आके हम ग्रेड और अपनी लुक दे देंगे और उसके बाद पोस्ट क्लिप में हम लोग अपने इफेक्ट्स डाल देंगे, वो इफेक्ट्स जो ग्लोबली चलने हैं। जैसे कि अगर मुझे लेंस फ्लेयर देना है, लेंस रिफ्लेक्शन देना है या हेलेशन देना है, जो ग्लोबली ओवरऑल लुक को कंट्रीब्यूट करते हैं, एक बार मैं सेट करके रख दूंगा यहाँ पर, वो ओवरऑल सारे इस क्लिप्स पे एक बारी में अप्लाई हो जाएगा। तो अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो ये मेरा शॉट है, इसमें सबसे पहले मैं हीरो फ्रेम ढूंढता हूँ। तो मेरा हीरो फ्रेम कुछ इस तरह यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्लिप्स को बंद कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बेटर दिखाई दे। और अब सबसे पहले मैं जाऊँगा अपनी प्री क्लिप में। तो इसका सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्रास्ट करते हैं। तो पहला नोड मैं खाली छोड़ दूंगा, क्योंकि ये जो फुटेज है मैं बताना भूल गया था पहले, अभी बता देता हूँ। ये सोनी पे शूट हुई है, एसलॉग में शूट हुई है, तो नॉइज़ आने के हाई चांस हैं। बाकी हम लोग देखते हैं, वैसे अच्छे एक्सपोज्ड है, अच्छा शूट किया है डीओपी ने, तो शायद ना भी एग्रेन, बट हमेशा सेफ साइड पे हम लोग एक नोड छोड़ देंगे। सेकेंड नोड से मैं अपना कॉन्ट्रास्ट देना शुरू करूँगा एज यूजुअल अपने प्राइमरी व्हील्स को यूज़ करते हुए। और मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं पहले सैचुरेशन दे दूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरे को ध्यान से दिखना शुरू हो जाता है फिर, कि मुझे जो है सेपरेशन देने में इजी हो जाता है अगर मुझे पहले ही कलर्स प्रॉपर दिख रहे हैं। और उसके बाद में मैं बाद में उसको भले ही डायल बैक कर सकता हूँ अगर मुझे करना है तो। अब यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहला इशू कॉन्ट्रास्ट देते वक्त ये नज़र आ रहा है कि ये एरिया ओवर एक्सपोज हो रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग बाद में पर्सनली एड्रेस कर लेंगे। ये क्लिप लेवल पे एड्रेस होगा, क्योंकि अभी जो मैं ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, जब आप ग्रुप्स यूज़ कर रहे हो तो आप माइन्यूट डिटेल्स में तब मत जाओ जब आप प्री क्लिप या पोस्ट क्लिप में हो। तो आप एक ओवरऑल, जिसे कहते हैं ना, ओवरऑल ग्रेड सेट करने पर ध्यान दो। उसके बाद में जो स्मॉलर इशूज़ है, जो सेकेंडरीज में ठीक होने हैं, वो आप क्लिप लेवल पे करोगे। थोड़ा सा हाई की लुक रखना है, मैं इसलिए अभी से ही कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा मैं सॉफ्ट रख रहा हूँ, ज़्यादा भी नहीं बट थोड़ा सॉफ्ट रख रहा हूँ। कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अभी के लिए दिस कॉन्ट्रास्ट इज लुकिंग गुड टू मी। अब हम लोग जो हैं जाते हैं अपने वाइट बैलेंस के ऊपर। अब मैं इसका वाइट बैलेंस करूँगा, और वाइट बैलेंस के लिए जैसे ही मैं हमेशा करता हूँ, मैं अपने फेवरेट टूल प्राइमरी बार्स पे आ जाऊँगा, रीजन सब्ट्रैक्टिव कलर ग्रेडिंग। तो जैसा कि हमें दिख ही रहा है, सबसे पहले रेड बहुत ज़्यादा है इस इमेज में, हम रेड कम करेंगे। ग्रीन भी थोड़ा ज़्यादा है, अभी हमारे मिड्स ठीक होने लगे हैं। ब्लैक्स में मेरे को अभी भी रेड ज़्यादा दिख रहा है, ब्लैक से भी थोड़ा सा रेड कम करूँगा, थोड़ा सा ब्लू भी कम करूँगा। मिड्स में थोड़ा सा हम ब्लू दे सकते हैं, क्योंकि मुझे लुक थोड़ी सी कूल करनी है। तो ये देखिए, अभी ये ओवरऑल जो येलो कास्ट था हम लोगों ने रिमूव कर दिया है, वाइट बैलेंस कर दिया है। जो हमारा बेस ग्रेड था अभी सेट हो गया है। अभी मैं यहाँ जाके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर भी वो सेट हो गया। अब ऑब्वियसली 100% मैच नहीं है, क्योंकि जो लाइटिंग है बहुत डिफरेंट है दोनों शॉट्स की, बट डोंट वरी, एंड आते आते हम लोग इस चीज़ को भी मैच कर देंगे। अच्छा, अब जो तीसरी चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ, मैं अपने शॉट पे वापस जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं दो चीज़ें और करूँगा। एक, मैं फेडेड फिल्म इफेक्ट जो है कर्व से जो बनता है वो थोड़ा सा यहीं पर दे दूंगा, और दूसरा मैं हाई की लुक को सपोर्ट करने के लिए थोड़ी सी वो लुक भी यहीं पर दे दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग हाई की लुक के ऊपर काम करते हैं, अपने कर्व्स में जाते हैं, और यहाँ पर एडिटेबल स्प्लाइंस अगर आप ऑन करेंगे ये वाला ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर क्लिक करते ही ये मिल जाएगा। और आप ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको हाई की तरफ रखेंगे, थोड़ा सा ऐसे। उसके बाद सेकंड नोड लूँगा, ये सिर्फ इसीलिए ये, और ये अलग इसलिए रखा है ताकि अगर किसी भी पॉइंट में मुझे इसको थोड़ा सा कम करना हो या कंट्रोल करना हो तो मैं कर सकूँ। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर आएंगे, और हम लोग इसको यहाँ पर वापस से कर्व्स में जाके थोड़ा सा इसको कॉन्ट्रास्ट, ओ हाँ, और ये चीज़ का ध्यान रखना है जो मेरे साथ अभी हो, आपको लोगों को एडिटेबल स्प्लाइन बंद कर लेना है जब हाई क्लियर लुक नहीं देनी है। और इसको रीसेट करके अब हम लोग काम करना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा जो है मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे दूंगा, और साथ ही साथ मैं हल्का सा इसको फेड भी देना चाहूँगा, कुछ इतना। तो ठीक है, अब हमारा जो बेस ग्रेड था पूरी तरीके से रेडी हो गया है। थोड़ा सा हालांकि मैं कंट्रास्ट हल्का सा स्मूथ ऑफ करना चाहूँगा, कुछ यहाँ तक, ठीक है। तो हमारा बेस ग्रेड जो है वो रेडी हो गया है। मैंने थोड़ा सा हार्श कंट्रास्ट रखा है, हम लोग हाई की तरफ जा रहे हैं तब भी। उसका रीज़न ये है कि बाद में जो मैं ग्लो और लेंस फ्लेयर्स यूज़ करने वाला हूँ वो एनीवेज बहुत फेड करने वाले मेरी पूरे शॉट को।
तो इसीलिए वो चीज़ पहले ही ध्यान में रखनी ज़रूरी है अपने ग्रेड के स्टार्टिंग में ही, तो उस हिसाब से आप कॉन्ट्रास्ट दे देंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो अब ये देखिए, ये बेसिक कॉन्ट्रास्ट हमने दोनों पे दे दिया। वाइट बैलेंस अभी इसका थोड़ा सा अलग है इससे, क्योंकि यहाँ पर पीछे से लाइट आ रही है और यहाँ पर स्पॉटलाइट ऊपर से आ रही है इस तरीके से, तो वो चीज़ हम मैनेज करेंगे बाद में। अब जो है हम लोग क्लिप लेवल पे काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो हम लोग इफेक्ट्स लगाने हैं पोस्ट क्लिप में, वो मैं ग्रेड देने के बाद लगाऊंगा। और अभी हम लोग क्या है, वापस से अपने क्लिप लेवल पे आ जाते हैं और इसके स्किन पे और अपनी टोन पे जो है काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं 3 नोड बनाऊंगा और लेयर नोड बनाऊंगा। उसका रीज़न क्या है अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा जैसे ही मैं काम करूंगा। तो बेसिकली सबसे पहले चीज़ मुझे क्या करनी है इसमें, ऑब्वियसली मुझे अपनी स्किन सेलेक्ट करनी है। अभी के लिए सबसे नीचे वाले नोड को बंद कर दो, उसका रीज़न थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। और जो है, पहली बार ऐसा करने को बोल रहा हूँ कि सबसे नीचे वाले नोड में स्किन को सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्वालिफायर में आते हैं, अपनी स्किन को सिलेक्ट करते हैं। अपनी तरफ से कोशिश करूँगा जो बेस्ट सिलेक्शन बन सके। ठीक है, तो ये सिलेक्शन हमारी रेडी हो गई है। अब हम लोग स्किन टोन पे काम करना शुरू करते हैं। स्किन टोन पे काम करने के लिए हमेशा अपना वेक्टरस्कोप खोल लो और ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों ऑन कर लो। 2x जूम मर्जी है, अगर आपको नहीं सही से दिख रहा तो करो, मैं नहीं प्रेफर करता। तो हमारे स्किन टोन इंडिकेटर को हमेशा ऑन रखो और यहाँ से इसको ऑन कर लो ताकि आपको दिखे हमारी स्किन अभी यहाँ है, यहाँ नहीं होती है स्किन। तो हम टोन देते हैं इसको, जहाँ होती है वहाँ लेके आते हैं कुछ यहाँ पे। अब जो है इसको बंद कर दो ताकि आपको इमेज के हिसाब से दिखे। अभी बहुत ओवर हो गया है ये, अभी इसको कंट्रोल करेंगे। बट सबसे पहले मैं इसको सॉफ्टनेस देना चाहूँगा मिड टोन डिटेल को कम करके। फॉर नाउ आई विल स्टे एट अराउंड लेट्स से 55। एक चीज़ मैं और जो करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है थोड़ी सी डिटेल का लॉस हो रहा है, तो मैं इसके फेस को थोड़ा सा शार्पन देना चाहूँगा। बट ये करते ही साथ मेरे को डिटेल को थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा, लेट्स से अराउंड 75। तो ये एक मुझे अच्छा ब्लेंड लगता है जो मिड टोन डिटेल और शार्पनेस से आता है, जो जिसे कहते हैं उसकी फेस को एक अच्छा लुक दे देता है। बट क्या है कि अभी ये टोन बहुत ज़्यादा है, इसको हम लोग थोड़ा सा सही करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंक्रीज द ब्राइटनेस अ लिटिल बिट, इतना। सैचुरेशन को कम करूँगा थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से। और अपने हाईलाइट से थोड़ा सा इसको पिंक टोन दूंगा जो कि अच्छा लगता है। और अगर हम अब यहाँ पर वापस आए अपने हीरो शॉट पे, तो ये थोड़ा सा भी ओवर दिख रहा है, ये मैं एच डी आर व्हील्स में भी इसके बाद जाकर ठीक कर लूँगा। बट अपनी टोन को यहाँ पर फ़िलहाल जो है हमें ठीक देना है। तो लुक्स गुड टू मी। थोड़ा सा हम सैचुरेशन को बहुत ही हल्का सा कम कर सकते हैं और मिड टोन डिटेल को भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेट्स से अराउंड लेट्स से 60। तो इतना ठीक है। और इस पॉइंट पे हम लोग जो है अपने डिटेल्स को थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर लें तो यहाँ पे ये दैट्स इट, लुक्स गुड टू मी नाउ। अब जो है, अब आपको मैं बताता हूँ कि जो नीचे ये नोड खाली छोड़ा था इसका क्या काम है। इसको ऑन कर लो, इसको ऑन करते ही हमारे इसका जो इफेक्ट है वो चला गया। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली ब्लेंड करने का काम आएगा। तो यहाँ जाके इसकी ओपेसिटी जो है वो करनी है कम। आई लाइक टू कीप इट एट अराउंड लेट से 300 समथिंग, 300 से 400 के आसपास। तो ये देखिए अब ये ब्लेंड भी कर रहा है, ओवर भी नहीं हो रहा है, बट ये कर भी रहा है। और इसके बाद वापस जाके आप अपने नोड में थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं इसने थोड़ा ज़्यादा ही कम कर दिया, तो आप वो चीज़ यहाँ पर वो टोन दे सकते हैं जो भी आपको देनी है। तो ये मैंने मेरे हिसाब से, मेरे को मेरी स्किन यहाँ पर अच्छी लग रही है, पिंकिश टोन मुझे देनी थी मैंने दे दी है। और अब मेरा स्किन का काम जो है ख़त्म हो गया है। अब मैं जाऊँगा वापस से अपने टोन के ऊपर। तो ये तो मैंने टोन दे तो ये तो मैंने स्किन को टोन दे दी, अभी ओवरऑल इमेज को भी टोन देनी है। तो मैं हमेशा शुरुआत करता हूँ यू वर्सेस यू ग्राफ से, उसके बाद मैं अपने प्राइमरी व्हील्स में जाके फाइनलाइज करूँगा टोन को। तो सबसे पहले तो मुझे इसकी ड्रेस का ब्लू थोड़ा सा चेंज करना है। मुझे ये नहीं पसंद, मैं थोड़ा सा इसको कुछ ऐसे दूंगा। ऑल्सो आई इंक्रीज द सैचुरेशन उस ब्लू की, थोड़ा सा ब्राइटन भी कर सकते हैं।
इस तरीके से कुछ। तो ये अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ इसकी ड्रेस पे काम किया है, अब मैं बैकग्राउंड पे काम करता हूँ। तो बैकग्राउंड के अभी ओवरऑल सेपरेशन नहीं आ रही है, सब कुछ वार्म ही है। तो पीछे वाले एरिया को थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं यू वर्सेस यू में। तो वो बेसिकली येलो में, इसीलिए मैंने लेयर नोट बनाया था कि अभी क्या ये जो ट्रीज़ हैं ये अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं ये येलो में है, ये ग्रीन में नहीं है। और अगर मैं येलो को मूव करूँगा जिसमें कि ऑरेंज भी आता है तो हमारी स्किन टोन्स भी इफेक्ट होती है, जो कि मुझे नहीं करनी है। इसीलिए लेयर नोड यूज़ किया, ताकि लेयर में मैंने स्किन को अलग कर दिया, उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। कुछ ऐसी सी टोन दूंगा। अब देखिए, अब पीछे बैकग्राउंड में थोड़ी सी सेपरेशन आ गई है। ऑल्सो हम थोड़ा सा सैचुरेशन के साथ प्ले करके देखते हैं, मे भी अच्छा लगे। थोड़ा सा आई थिंक सैचुरेशन को अगर हम कम कर देंगे तो हाँ, तो हमारे पास में सेपरेशन और ज़्यादा आ गया। बट एट दिस मोमेंट मेरे को अपनी स्किन की सैचुरेशन थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो मुझे वो कम करनी पड़ेगी। और अभी बेटर लग रहा है काफ़ी, यस वे बेटर। तो अब अच्छा दिख रहा है। अपने हीरो शॉट पे जाके फिर से चेक करते हैं इसको फिट करके। हाँ, लुकिंग गुड। अब जो है अपने हाइलाइट्स को मुझे कंट्रोल करना है बिफोर आई गो टू टोन, क्योंकि मुझे ये चीज़ें बहुत ओवर दिख रही है अभी। एच डी आर व्हील्स में जाओ, हाईलाइट में मोस्ट प्रॉब्ली ये एरिया होगा। हाँ, तो हम अगर इसको थोड़ा सा और टाइट कर दें अपनी सिलेक्शन को, यस गुड इनफ। अब मैं इनको कम कर दूंगा कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए हमारे जो ओवर एक्सपोज पार्ट्स थे हमने उनको कंट्रोल में ले आए हैं। और यहाँ पर जाके वापस से जो है मैं इसको थोड़ा सा और ब्लेंड करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ा सा ओवर लग रहा है। नाउ वे बेटर। ठीक है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ये शॉट मुझे अच्छा लगने लग गया। अब जो है इसको थोड़ी सी टोन देते हैं। तो मैं अपनी प्राइमरी व्हील्स पे आ जाता हूँ जहाँ पर से टोन देनी है। तो लेट स्टार्ट विद द लिफ्ट। थोड़ा सा कूलर टोन्स पुश करते हैं अपने लिफ्ट में। गामा को थोड़ा सा वापस बैलेंस आउट करने के लिए वार्म, और साथ ही साथ अपने गेन को थोड़ा सा इस तरफ। तो ये देखिए, तो ये नोड ने यहाँ पर थे हम नेचुरल। नाउ दिस इज़ व्हाट वी हैव, एक अच्छी सी टोन दे दी है, लुकिंग गुड टू मी। मैं ज़्यादा पुश नहीं करूँगा क्योंकि ये शॉट में हमारे पास पीछे सारा ग्रीनरी है, तो ज़्यादा पुश करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो है, अब मैं आऊँगा अपने इफेक्ट्स के ऊपर। तो बेसिक लुक हमने क्रिएट कर दी है, हम यहाँ थे, अभी हम यहाँ आ गए हैं। अच्छा लग रहा है शॉट, बढ़िया लग रहा है। बट अभी क्या सेपरेशन थोड़ी सी जो है वो कम है, तो वो देने के लिए दो तीन चीज़ें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग करेंगे वो ये करेंगे कि कर्व्स में जाके पहले मैं देखता हूँ अगर मैं थोड़ा सा कुछ कॉन्ट्रास्ट अच्छा और क्रिएट कर सकता हूँ। तो बहुत माइनर सा फ़र्क है, बट आई एम लाइकिंग इट, तो मैं इसको रखूँगा। और इसके बाद में मैं एक और नोट डालूंगा। तो सबसे पहले चीज़ जो ऐसे शॉट्स में हमेशा अच्छा यूज़ होती है वो है ग्लो। तो ग्लो को हमेशा यूज़ कर लो, ग्लो डालो। बट ग्लो यूज़ करने का प्रॉपर तरीका है, ये डालते ही देखिए ये नहीं अच्छा लग रहा है। तो लेट्स गो इनटू द सेटिंग्स एंड ट्यून दिस। तो सेटिंग्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले तो इसका स्प्रेड बढ़ाएंगे ताकि ओवरऑल स्प्रेड मिले। और शाइन थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे कि वो ड्रीमी सिनेमैटिक इफेक्ट जो है वो हमारे पास में आ जाए। अगर ये एरिया इतना ओवर एक्सपोज नहीं होता तो ये और बेटर लगता, बट अभी के लिए हमारे पास यही है। उसके बाद कलर फिल्टर में जाके इसको थोड़ा सा ऐसा शेड देंगे जो हमारे इमेज को भी सपोर्ट करे, कुछ इस तरीके से। ओके, वे बेटर। और इसको जाके अब हम ब्लेंड कर देंगे यहाँ तक। तो जो डुअल टोनालिटी अब क्रिएट हो रही है कूल और वार्म की, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए, ये ऐसी फ्लैट इमेज थी हमारे पास और अभी ऐसी है। अब इसमें जो एक फाइनल चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा वो मैं ऐड करूँगा पोस्ट क्लिप में, क्योंकि वो ओवरऑल पूरे सीन पे मुझे चाहिए। तो पोस्ट क्लिप के अंदर मैं जाऊँगा और मैं यहाँ जाके यूज़ करूँगा लेंस रिफ्लेक्शंस। तो लेंस फ्लेयर भी होता है और रिफ्लेक्शंस भी होता है, ये वाली चीज़ है। ये ऐसे शॉट्स पे बहुत अच्छा लगता है जो ब्राइट शॉट्स हैं, जहाँ पर ग्लो भी प्रॉपरली काम करा है। तो इसके प्रीसेट पे जाके देखते हैं। मेरे को यूजुअली बोके बहुत पसंद आता है कि एक सॉफ्ट सा इफेक्ट देता है, बहुत ही अच्छा सा। और इसको एज यूजुअल अगर हम लोग थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से, तो ये काफ़ी अच्छा एक प्यारा सा इसने इफेक्ट दे दिया। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से भी ब्लेंड करना चाहूँगा, कुछ ऐसा। तो ये हमारे पास में हमारा शॉट अब हो गया रेडी। तो अब बेसिकली जो चीज़ें इसमें देखने की ज़रूरत है, जो लास्ट में मैं हमेशा ट्राई आउट करता हूँ, ये ट्राई करने की चीज़ें आपको ट्राई करके देखनी है एंड में जच रही है या नहीं जच रही है।
तो रीलाइटिंग थोड़ी सी करके देखते हैं, आई डोंट नो कैसा लगेगा। थोड़ा सा मैं अपने नोट स्ट्रक्चर को अरेंज कर देता हूँ। ओके, तो रीलाइटिंग पे अब करके देखते हैं। हमारा करेक्टर यहाँ पर है, देखते हैं अगर हम लोग इसको थोड़ी और डेप्थ दे सकते हैं। और कई बार क्या होता है, ग्लो के साथ अगर आप लोग रीलाइटिंग यूज़ करते हैं तो वो ग्लो के इफेक्ट को किल कर देता है, तो वो अगर होगा तो मैं नहीं करूँगा। बाकी लेट्स सी, एक बार करके देखते हैं। इन्वर्ट कर दीजिए इसको और अपने गामा को नीचे पुश कीजिए बहुत ही थोड़ा सा, और फिट कर देता हूँ। नाउ लेट्स सी, मैं पावर विंडो को ऑफ करके अगर नोड ऑन ऑफ करूँ तो ये देखिए जो ग्लो का वहाँ पर जो इफेक्ट था वो ख़त्म हो रहा है। बट फिर भी मतलब मेरे हिसाब से नहीं, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, ये हमारे लुक के अगेंस्ट जा रहा है, तो ये चीज़ हम काम नहीं करेंगे। तो हमारी लुक फाइनल हो गई। अब हम आते हैं शॉर्ट मैचिंग पे। तो अपने दूसरे क्लिप पे जाके देखते हैं उस पर क्या हुआ है। तो हम यहाँ पर हैं। तो अभी के लिए सबसे पहला काम जो हमको करना है, यहाँ पर एक और नई चीज़ सिखाता हूँ। यहाँ पर जाके डिस्प्ले नोड ग्राफ आप लोग खोल लीजिए क्लिप पे होते हुए, ठीक है। अब आप अपने यहाँ पर जाइए, क्लिप पे आ जाइए और इसको बंद कर दीजिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग जो है नोड्स ड्रॉप करेंगे। अब पहला नोड मैं इसमें खाली छोड़ूंगा, जो कि इस पिछले में मैंने नहीं छोड़ा था। वो इसलिए कि इसका वाइट बैलेंस जो थोड़ा सा ऑफ है, उसको मैच करने के लिए। तो वाइट बैलेंस को मैच करेंगे, उससे पहले हम लोग यहाँ जाके 3 लेयर नोड बना लेंगे। और उसके आगे 3 नोड बना लेंगे। तो ये वाला जो इफेक्ट है आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, बट ये और एनहांस होगा जब हम लोग ग्लो डाल देंगे। तो अभी के लिए ये अभी यहाँ से जाके ये सारे नोड्स एक एक करके जो जहाँ पर था उसको वहाँ पर डाल देना है। और इनको भी बैठ के हम लोग कंट्रोल करेंगे इस शॉट के हिसाब से हमको जो चाहिए वो। तो सबसे पहला काम, मैं इन सारे नोड्स को डिसेबल कर दूंगा और मैं पहले नोड पे जाके इसकी वाइट बैलेंस को पहले मैच करूंगा। और सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी करूँगा। मैं ये सारे नोड्स डिसेबल कर दूंगा और पहले इनके बेसिक वाइट बैलेंस को हम लोग मैच कर लेंगे। तो मैच करने के लिए मैं ये यूज़ करूँगा सिलेक्टेड क्लिप्स, और यहाँ जाके, ताकि अब मैं प्रॉपर इसको मैच कर सकता हूँ। और मैं वापस से अपना परेड खोल लूँगा, तो मुझे दोनों का दिख रहा है परेड भी। ओके, तो बेसिकली जो मैं देख पा रहा हूँ, एक तो ये थोड़ा सा जो है शॉट ज़्यादा डार्क हो रहा है, तो थोड़ा सा हम अपने शेडोज़ को हल्का सा जो है लिफ्ट कर देते हैं। सेकंड चीज़ जो मेरे को दिख रही है, वो हम थोड़ा सा ज़्यादा है ये शॉट, हल्का सा इसको हम अगर कम कर सकें तो आई थिंक बेटर हो जाएगा। ओके, अभी हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गए। अब आप बोलेंगे कि ये ग्रीन और ये ग्रीन मैच नहीं हो रहा, तो वो जो है वो सेकेंडरी सा काम है, वो पार्ट मैं अभी नहीं मैच करूंगा। अभी मैं सिर्फ इसका कॉन्ट्रास्ट और वो जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज करूंगा, क्योंकि लाइटिंग अलग है तो 100% मैच नहीं आएगा। तो ये वाला पार्ट मैंने कर दिया। अब जो मैं करूँगा, अब मैं एक एक करके बाकी चीज़ें ऑन करूँगा और उनको मैच करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ तो जो हुई है, हमारी टोन को हमें सेट करना है, क्योंकि हमारी टोन अब बहुत कूल हो गई है। और इसमें भी जाके हमको ये सब ऑन करना है। तो जो कूल है उसको थोड़ा सा कम करते हैं। ओके, अभी बैलेंस लग रहा है। और जो हमारे ग्रीन्स है उनको भी मैच करते हैं ह्यू वर्सेस ह्यू में जाके। ओके, तो ये चीज़ मैच हो गई। सेकंड हम जो है अपने स्किन टोन्स पे आते हैं। हालांकि इसमें स्किन सेलेक्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि उसका फेस ओवर एक्सपोज हो गया है, तो इतना मैटर नहीं करता है। मतलब ओवरऑल बस ये है कि थोड़ा सा उसकी ब्राइटनेस को हम कम कर देते हैं, क्योंकि बहुत ओवर लग रहा है। तो वो चीज़ मैंने कंट्रोल कर दी है। और ये चीज़ ऑब्वियसली ये नोड उसका काम कर ही रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। बट सिलेक्शन को हमको हर बार चेक करना है, ये चीज़ जरूर करना है, जब भी आप कभी कॉपी करें तो अपने सिलेक्शन को जरूर चेक करें। ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक ही सिलेक्शन उठी है। तो ये वाली चीज़ प्रॉपर हो गई है। अब जो दूसरी चीज़ हम लोगों को करनी है, एच डी आर व्हील्स में जाके देखते हैं अगर हम इसके फेस को थोड़ा सा और वापस लेके आ सकते हैं। तो लेट्स सी। तो वहाँ डिटेल नहीं है, नहीं आ पा रही है वापस। लाइट से ट्राई करते हैं अगर कुछ हो सकता है तो।
नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम लोग ग्लो में जाते हैं, जहाँ से हमारी मेन लुक बाकी की बनेगी। तो शाइन थ्रेशोल्ड को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, और इसमें जो है ब्लू नहीं रखेंगे क्योंकि ये हमारे उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पर जाके अपने शैडोज़ को थोड़ा सा डाउन लेके आना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। और ग्लो में जाके अभी भी ये शेड भी नहीं सूट कर रहा है, तो हम स्प्लिट स्क्रीन में आ जाते हैं और फिर शेड को सेट करने की कोशिश करते हैं जो मैच करेगा। कुछ ऐसा, दिस इज़ लुकिंग बेटर। बट अभी क्या है, हमारे मिड्स में जो है इस इमेज में रेड बहुत ज़्यादा है, उसको मैं कंट्रोल करता हूँ। अभी हम आ गए हैं उस टोन के अंदर, क्योंकि ये डीप डार्क जोन्स हैं और ये ब्राइट जोन्स है, तो वो टोन को मैच करना उस तरीके से दिमाग में रख के मैच करना है। तो ये चीज़ भी हो गई है। लेंस रिफ्लेक्शंस ऑलरेडी उसमें डली हुई है। जो सेकंड एक चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं, वो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ जाके थोड़ा सा स्प्रेड को कम कर सकते हैं और शाइन थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा जो है इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, और ब्लेंड को भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और यहाँ पे जाके थोड़ा सा अपने हाइलाइट्स को पुश कर सकते हैं, इतना। ओके, गुड इनफ। तो अब अगर मैं प्ले करूँगा तो मेरे को मेरा डिफरेंस दिख जाएगा। अगर कुछ भी डिफरेंस होगा तो मुझे वो पता लग जाएगा। यहाँ से प्ले करते हैं कि क्या फ़र्क है दोनों शॉट्स में जो मुझे ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये शॉट अभी वे कूलर है देन दिस शॉट, तो वो चीज़ मुझे फिक्स करनी है, तो उसको फिक्स करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला यार, ये थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस होता है शॉट मैच करना, बट दिस इज़ जस्ट हाउ इट इज़, तो करना ही पड़ेगा। अभी आई थिंक हम लोग मैच हो गए हैं। अगेन प्ले करके देखते हैं, पता लग जाएगा हम लोगों को। अभी हम लोग प्रॉपर मैच हो गए। तो क्या है कि वो ब्राइटनेस हम लोग को इस शॉट में नहीं मिल सकती है। रीज़न बीइंग, हमको पीछे से सन आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पेड़ों के थ्रू बहुत ही थोड़ा सा सन आ रहा है। बट हम लोगों को ओवरऑल टोन मैच करनी है कि जंप ना फील हो जब हमारी जो है हमारा शॉट प्ले हो रहा है, तो हम लोगों को वो जंप ना फील हो। तो देखिए, आप लोगों को बहुत ही माइनर सा जंप फील हुआ, जो कि लोकेशन चेंज की वजह से लगेगा ही, बट ओवरऑल चीज़ ठीक दिख रही है। हमने 90% इसको मैच कर दिया। ओके सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी ना, तो ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस मेरे चैनल पे बहुत सारी है, यहाँ ऊपर आई बटन में आ रही होंगी, जाइए और उन वीडियोस को भी देखिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी को फिर भी कोई डाउट रह गया है कि वेडिंग वीडियोस को कैसे ग्रेड करना है या कुछ नहीं समझ में आया, तो नीचे कमेंट में ड्रॉप डाउन कर दो, वो मैं उस इशू को एड्रेस कर दूंगा और पक्का उस इशू का कुछ ना कुछ सोल्यूशन आप लोगों को दूंगा। इसी के साथ लेट्स एंड दिस वीडियो, बाय।